हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ 2013 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है लेबर डे और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें सन 1987 के समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम है एडल। एडल काफी डिप्रेस में रहती है। आजकल वो एक सिंगल मॉम की जिंदगी को जी रही है और एडल का हस्बैंड सालों पहले उसे छोड़कर उसने दूसरी शादी की। अब एडल का एक 13 साल का बेटा भी है और उसका नाम है हेनरी। फिर हेनरी और एडल दोनों मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। तभी वहां अचानक से हेनरी के सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और फ्रैंक के शरीर में से खून निकलता है और वो हेनरी से मदद मांगता है, पर हेनरी कुछ भी मदद करने से इनकार कर देता है। जब एडल ये देख रही होती है तब हेनरी को फ्रैंक से दूर करना चाहती है, लेकिन फ्रैंक हेनरी को जान से मारने की धमकी देता है। फिर डर के मारे एडल फ्रैंक को अपने कार में बिठा लेती है। इसी तरह फ्रैंक इन दोनों को डरा के इनके घर के अंदर चला जाता है। तभी टीवी पे न्यूज में एक कैदी के भाग जाने की खबर दिखाया जाता है और वो कैदी और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक ही था। दरअसल फ्रैंक एक मर्डर के जुर्म में 18 साल के सजा उसे मिला था। उसी बीच फ्रैंक की अपेंडिक्स की ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था और ऑपरेशन पूरा होने के बाद वो हॉस्पिटल से भाग गया। ये न्यूज देखकर एडल डर जाती है क्योंकि फ्रैंक एक क्रिमिनल थे और फ्रैंक इन दोनों को समझा रहा होता है कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है जैसा मीडिया में फैलाया जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे एडल और हेनरी को फ्रैंक के ऊपर भरोसा होने लगता है। अब फ्रैंक इन दोनों के साथ में हंसी मजाक करता है और साथ में खाना भी खाने लगते हैं। जब भी कोई पड़ोस से आते हैं तब हेनरी झूठ बोल देता है कि घर पर कोई नहीं है। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर पुलिस ने गली गली पे फ्रैंक के पोस्टर को लगा देता है और फ्रैंक के ऊपर 10,000 इनाम भी है। अब हमें फ्लैशबैक की तरफ ये पता चलता है कि फ्रैंक एक मैंडी नाम के लड़की से शादी करना चाहता था और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। फिर मैंडी ने शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। अब 1 साल के बाद एक बच्चा जन्म हुआ। फिर फ्रैंक को मैंडी पर शक होता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये बच्चा फ्रैंक का है और वो मैंडी को नफरत करने लगता है और इसी बीच उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और फ्रैंक मैंडी को गलती से धक्का दे देता है, पर मैंडी सीढ़ी से गिर जाती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ हमें पता लगता है कि उसका बच्चा बाथटब में डूबकर मर गया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फ्रैंक एडल की घर के सारे काम में हेनरी और एडल की मदद करते हैं और हेनरी को कार रिपेयरिंग का भी काम सिखाता है। इसी बीच एडल और फ्रैंक के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं क्योंकि एडल बहुत सालों से अकेले ही रह रही थी और धीरे धीरे करके फ्रैंक पर भरोसा भी हो जाता है। एक दिन फ्रैंक और एडल दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी फ्रैंक एडल से पूछता है कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत औरत को ऐसे कोई कैसे छोड़ सकता है, और एडल बोलती है कि जब हेनरी पैदा हुआ था तब एडल और उसके पति ने मिलके ये तय किया था कि उनके एक बेबी गर्ल हो, पर एडल ने जब कोशिश की पर उसका कई बार मिसकैरेज होता रहा और इन सब से एडल काफी परेशान थी। जब चौथी बार जन्म हुआ तो उसे एक मरा हुआ बेबी गर्ल पैदा हुआ था और इन सब से वो काफी एंजाइटी महसूस करने लगी और उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया। तब से हेनरी एडल के साथ इसी घर में रहती है और एडल भी अपने अकेलेपन को बांटना चाहती है। इसी दौरान हेनरी भी अपने माँ को बहुत प्यार करता है। वो अपने माँ के साथ बेटा होने के साथ साथ एक पति होने का फर्ज भी निभाता है और वो अपने माँ को एक पति की तरह देखभाल भी करता है। वहाँ हेनरी को डांस करना पसंद है। फिर हेनरी फ्रैंक को भी डांस करना सिखाती है और हेनरी को ये भी सिखाता है कि बेसबॉल कैसे खेलना है, क्योंकि हेनरी को बेसबॉल खेलना नहीं आता। एक दिन पड़ोस की एक लेडी अपने एक हैंडीकैप बच्चे को इसके पास छोड़कर चली गई है और उस बच्चे के सामने फ्रैंक अपने आप को जाहिर करता है और फ्रैंक को यकीन है कि ये बच्चा उसके लिए खतरा नहीं है। फिर चारों मिलके घर के पीछे बेसबॉल खेलते हैं और शाम होने के बाद वो लोग टीवी देख रहे थे और तभी उस हैंडीकैप बच्चे को लेने उसके पेरेंट्स आ जाती है और उसी दौरान टीवी पे फ्रैंक की न्यूज़ चल रही होती है और वो हैंडीकैप बच्चा फ्रैंक को पहचान लेता है और अपने पेरेंट्स को इशारे से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें किसी को कुछ भी समझ में नहीं आती और उस हैंडीकैप बच्चे को उसके पेरेंट्स घर ले जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एडल और फ्रैंक
दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे और वो लोग एक नई शुरुआत करेंगे। और वो दोनों ये बात हेनरी को बताते हैं और इसके लिए हेनरी भी मान जाता है। अगले दिन तीनों ही घर के सामान को पैक करने के लिए लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद एडल और उसके बेटा अपने पैसे को निकालने के लिए वो बैंक में चले जाते हैं और बैंक के वर्कर से अपने खाते से सारे पैसे को निकलवाने की बात करते हैं। इस बात पर बैंक वर्कर को थोड़ा सा शक होना शुरू होता है क्योंकि इतने सारे पैसे किसी को एक साथ कैसे जरूरत हो सकता है। और बैंक वर्कर ने मैनेजर को बुलाती है। इस बात पर एडल को मैनेजर जब पूछती है तो एडल बताती है कि मुझे बार बार बैंक में आने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं सारे पैसे को निकाल रही हूँ। और मैनेजर हिचकिचाते हुए मान जाते हैं और उसे उसका सारा पैसा दे देती है। दूसरी तरफ फ्रैंक को दिखाया जाता है जो घर में साफ सफाई कर रहा होता है। तभी एडल की पड़ोसी एडल के घर में केक देने के लिए आती है और फ्रैंक को देख लेती है। पड़ोसी ने फ्रैंक को पहचान ली थी कि वो एक जेल से भागे हुए कैदी है क्योंकि उसकी न्यूज और पोस्टर हर जगह पर लगे हुए थे। एडल के पड़ोसी उस वक्त केक रखकर वहाँ से चली जाती है। इधर एडल और हेनरी भी घर आ जाते हैं और फ्रैंक एडल को बताता है उसके पड़ोसी उसके घर में आई थी और अभी हमें शायद यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तभी पुलिस कार की सायरन फ्रैंक को सुनाई देता है और वो समझ जाता है कि एडल के पड़ोसी ने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया है। और फ्रैंक एडल को कुर्सी में बांध देता है ताकि पुलिस को लगे कि इन दोनों को किडनैप करके रखा गया है, ताकि एडल को कैदी को छुपाने की जुर्म में सजा ना हो। फ्रैंक पुलिस के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है, लेकिन सरेंडर करने से पहले एडल को वादा करता है कि वो जरूर लौट कर आएगा और वो एक परिवार की तरह साथ में रहेगा। अब फ्रैंक को कोर्ट ने जेल से भागने के जुर्म में 5 साल और किडनैपिंग के लिए 15 साल की सजा सुनाता है। एडल अब फिर से अकेली पड़ जाती है। वो सोचती है कि फ्रैंक को जेल से रिहा करेगा और इसलिए अगले दिन एक वकील के पास जाते हैं। एडल ने अपने वकील से बात करके उसे जेल से रिहा करने की कोशिश की, लेकिन वकील ने एडल से कहा कि अगर तुमने सबको सच सच बता दिया तो हेनरी की कस्टडी तुमसे छीन ली जाएगी। और एडल हेनरी को खोना नहीं चाहती थी, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ महीनों के बाद एडल रियलाइज करती है कि अब हेनरी को पिता की जरूरत है, तो वो अपनी कस्टडी उसे दे देती है। अब हेनरी अपने पिता के साथ ही रहने लगता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। हेनरी अब कॉलेज में जाने वाला था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और फ्रैंक ने उसे जो भी चीज़ें सिखाया था वो सब उसके ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। और एक दिन हेनरी के पिता ने उसके साथ बात की और उसने कहा कि तुम्हारे मॉम बहुत खूबसूरत है और वो हमेशा प्यार में रहना चाहती थी, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आए लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। मेरे जगह अगर कोई होता तो उसकी मदद ज़रूर कोई करता, लेकिन बहुत समय गुजर चुका था और मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता था। इसी वजह से मैंने तुम्हारे मॉम को छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे साथ जितने भी साथ गुजारे, मैं तुम्हारे साथ अपना अच्छा बॉन्डिंग बनाना चाहता था और तुम्हें होना नहीं चाहता था। और हेनरी अपने पिता को माफ कर देता है। उसने अपने पिता से कहा कि वो समर पर अपनी मॉम के पास रहना चाहता है और उसने पूरा समर अपने मॉम के देखभाल के लिए बिताया। कुछ साल बीत जाती है और अब हेनरी की शादी भी हो जाती है। अब उसने अपनी बेकरी के शॉप खोला था। जो रेसिपी उसे फ्रैंक ने सिखाया था वो बहुत ही फेमस हो गया था और एक मैगजीन में भी उसकी फ़ोटो छपी थी और ये फ़ोटो जेल में फ्रैंक ने देखा था और उसे पहचान लिया था। और फिर हेनरी को एक चिट्ठी लिखा और वो कहता है कि उस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड है। वो जेल से बहुत ही जल्द निकलने वाला है और वो चाहता है कि वो एडल के साथ वो एक परिवार की तरह रहे, लेकिन ये करने के लिए उसे हेनरी की परमिशन चाहिए थी। इसके जवाब में हेनरी लिखता है कि उसकी माँ कहीं नहीं गई है, वो अभी भी उसी घर में रहती है, तो आप उन्हें चिट्ठी लिख सकते हो। और हेनरी भी चाहता था कि उसकी मॉम खुश रहे। फ्रैंक फिर एडल को चिट्ठी लिखा और जिस दिन फ्रैंक जेल से बाहर निकलने वाला था तभी वहाँ पर उसके सामने खड़े होकर एडल उसकी वेट कर रही थी और वो इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले और जो भी समय इनके पास बचा था वो एक साथ स्पेंड करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और इसी के साथ ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यही खत्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।